सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। तो मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। गाइज, अगर हम बात करते हैं आज के सेशन के एजेंडा, तो आज के सेशन के एजेंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने सारे जो एस्पायरेंट्स है, जितने सारे बच्चे जो री एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का, आपके पास ऑलरेडी डेट आ चुका है। एनटीए ने ऑलरेडी डेट को अनाउंस कर दिया है कि आपका री एग्जाम का डेट कब से, तो 21 अगस्त से लेके आपका एग्जाम होगा 4 सितंबर के बीच में। ठीक है। अगर बात किया जाए आज के दिन के अकॉर्डिंग, तो टुडे इज द 18 जुलाई। यू हैव जस्ट लिमिटेड टाइम गाइस, आपके पास जस्ट लिमिटेड टाइम है। इफ आई टॉक अबाउट दैट, ओके, सो दैट्स वाई गाइस, यहाँ पे बच्चों के अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट आ रहे हैं कि हमारा जो री एग्जाम होने वाला है वो क्या होगा या नहीं होगा। क्योंकि गाइस कि हमारा एग्जाम 18 जून को हुआ था और आफ्टर सम डे, आफ्टर 10 डे, इफ आई टॉक अबाउट दैट, 28 जून को हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपका एग्जाम जो री एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आपका इस डेट के बीच में होने वाला है। क्योंकि जस्ट आफ्टर 1 डे हमारा एग्जाम तो कैंसिल हो गया ड्यू टू सम अबाउट इट कि पेपर लीक हो गया, एज वेल सो मेनी इशूज के अकॉर्डिंग। दैट्स वाई बच्चे तो चलो, बच्चों जैसे यहाँ पर 1 डे 19 को हमको मालूम चलेगा हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया, तो चलो बच्चों के मन में यही थॉट था कि अब हमारा री एग्जाम होगा, देन हम री एग्जाम को देंगे। ठीक है। देन उसके रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी एनटीए ने जारी कर दिया आफ्टर 10 डे। जैसे कि बात किया तो 28 जून को उन्होंने नोटिफिकेशन भी डाल दिया कि आपका एग्जाम जो कि न्यू डेट की अगर बात करें री एग्जाम डेट, तो वो आपका स्टार्ट कब से हो रहा है, 21 से लेके 4 सितंबर तक एग्जाम होगा। दैट्स वाई आपके अंदर एक वो मतलब बोल सकते हैं पॉजिटिविटी आ गया, चलो जो हुआ सो हुआ, अब हम री एग्जाम देंगे। एज वेल बच्चे पूरी तरह से अपने प्रिपरेशन को लेके एक्साइटेड हो गए। ठीक है। लेकिन हाल ही में इफ आई टॉक अबाउट ऑन द फ्राइडे, लाइक लास्ट 5 डे, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है जो कि की जो पेपर रद्द हुआ था, जो पेपर आपका जो लीक हुआ था, उसके सिलसिले में ऑलरेडी सीबीआई जांच चल रही थी। तो सीबीआई जांच का जैसे रिपोर्ट आया तो मालूम क्या चल रहा है कि जो पेपर हमारा होने वाला था, जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, जो लीक हुआ वो पेपर नहीं था, वो दूसरा था, वो फर्जी कोई पेपर था। तो जिसके चलते अब एक क्रिएटिविटी हमारे माइंड में आ रहा है कि क्या अगर वो ओरिजिनल पेपर लीक नहीं हुआ, तब तो संभावना है कि जो एग्जाम हुआ था 18 जून को, उसको कैंसिल ना करके उसी के एग्जाम के बेस पे रिजल्ट को तैयार की जाए। यहां पर तो री एग्जाम की संभावना नहीं हो पा रही है। लेकिन ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट दैट, ऑलरेडी 5 to 6 डे हो गया, टुडे इज थर्सडे, ऑलरेडी 5 to 6 डे हो गया, अभी तक कोई नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से नहीं आया है कि आपका एग्जाम होगा या कैंसिल होगा। और ये देखो, एनटीए ने तो खेल रहा है हम लोगों के साथ, सारे बच्चों के साथ खेल रहा है, उसे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन फर्क पड़ रहा है बच्चों के साथ। बच्चों को फर्क पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने, अगर बात किया जाए 28 जून के बाद, उन्होंने एक के पॉजिटिविटी बना लिया था और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यूअसली वो किए जा रहे थे। ठीक है। लेकिन बीच में जैसे सीबीआई का रिपोर्ट आया, उससे चल के उन लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया, तरह तरह से डाइवर्ट हो चुके हैं, तरह तरह से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सर हमारा री एग्जाम होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो डेफिनेटली गाइस देखो, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के बीच में डिस्कस करना चाहता हूं कि देखो, अगर आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली अपना प्रिपरेशन करते रहे आप। ठीक है। देखो, 18 जून को जितने सारे बच्चे ने एग्जाम दिया था, हो सकता है आपका जो एग्जाम हुआ था, आपका एग्जाम बहुत बेहतर गया होगा। जो कट ऑफ आना चाहिए जेआरएफ के लिए, उससे अच्छा आपने स्कोर, आज आप स्कोर कर रहे थे, सो उसके अकॉर्डिंगली आपका जेआरएफ तो पक्का था। और कितने सारे बच्चे जिनका एग्जाम बेटर भी नहीं गया था। ठीक है। और कितने सारे बच्चे जब जस्ट एक्सेप्टेड मार्क्स आ रहा था कि मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे वो 3 तरह के बच्चे हैं। एक तो जिन्होंने जस्ट टेस्टिंग के लिए एग्जाम दे दिया, देखते हैं नेक्स्ट टाइम, हमारा नेक्स्ट टाइम में अभी एग्जाम को देते हैं कि क्या होता है, कैसे एग्जाम होता है। जैसे कि मालूम है लास्ट टाइम आपको 4 ईयर वाला जो बच्चे बीटेक किए है, बी किए, उनको भी अलाउ कर दिया। तो वैसे बच्चे जो तो फर्स्ट टाइम ही दे रहे, उनके लिए तो टेस्ट की तरह था कि कैसे एग्जाम होता है, क्या होता है। अभी तो इतने सारे एस्पायरेंट्स भी बढ़ गए थे। देखो, जस्ट माइंड में एक थॉट रखो, एग्जाम होगा तो देंगे, नहीं होगा तो अगर आपने पिछला एग्जाम दिया था, वो एग्जाम अगर आपका सही है तब तो आपका रिजल्ट आएगा 100%। नहीं अगर सही गया तो आपके मन में एक ही थॉट था, अगर 18 जून का एग्जाम कैंसिल नहीं होता और उस दिन जब आपने एग्जाम दिया था तो आपका अगर एग्जाम सही नहीं गया था तो आपका एक ही थॉट था कि हमें दिसंबर में एग्जाम देनी है, था कि नहीं।
तो दैट्स वाई आप अपना प्रिपरेशन कर रहे थे दिसंबर के लिए। सो दैट्स वाई वो जो प्रिपरेशन है, अगर आपका एग्जाम 18 जून को खराब गया है तब वो प्रिपरेशन जो अब अभी तक आप कर रहे हो वो आपका दिसंबर में काम आएगा। और अगर री एग्जाम हो जा रहा है तो दैट्स और बेटर कि आपने क्या क्या कमियां, आपके अंदर क्या कमी थी, आपने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ा, एज वेल किस वजह से छोड़ा, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही नहीं था, एज वेल आपने कुछ मिसिंग किया था, तो उस मिसिंग और उस प्रॉब्लम पे वर्क करें। आपके पास काफी टाइम मिला हुआ है। री एग्जाम की बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली इफ आई टॉक अबाउट दैट 40 to 50 डे का टाइम मिला हुआ था। इसमें आप बेहतर कर सकते हो और जो आपका पिछला स्कोर आ रहा था 18 जून से, उससे आप अच्छा कर सकते हो और मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा भी पार कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैं तो यही स्टूडेंट सबों से सजेस्ट करूंगा, गाइस प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट भी आता और जितने सारे बच्चे हैं, देखो इफ आई टॉक अबाउट दैट, जितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने 18 जून को एग्जाम दिया था और जैसे मान जाओ आपको 190 कटअप है आपका जेआरएफ के लिए और अगर आपका 210 या 200 प्लस आ रहा है, सो देखो आपका तो जेआरएफ पक्का है, लेकिन क्या हमें पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं? जब तक हमारे पास डिसीजन नहीं आया था, मतलब फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, नोटिस नहीं आ जाता एनटीए की तरफ से कि री एग्जाम हो गया नहीं होगा, पढ़ने हैं डेफिनेटली। 210 लाने का मतलब है अगर आप जेआरएफ के कटअप से ज्यादा ला रहे हो, इट मीन्स आपका प्रिपरेशन 100% सही है। तो आपको भी पढ़ने हैं, मिनिमम 2 to 3 आवर डेली बेसिस पे आप प्रिपरेशन करें। और आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है? जैसे आप टेस्ट सीरीज लगाए, जितना सारा क्वेश्चन हो प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जितना एंटायर प्रिपरेशन है वो हमेशा कंटिन्यू रहे, ठीक है? क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे एग्जाम हो जो आपके एनडीए के सिलेबस से इवेल्युएट होते हैं। अब जैसे मान जाओ आप पीएचडी कल करने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां भी एक छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, अगर हुआ कहीं एग्जाम तो वहां भी ये प्रिपरेशन आपका हेल्प करेगा। एज वेल सपोज दैट इफ आई टॉक अबाउट दैट कि पीएचडी के बाद अगर आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो वहां भी एक एग्जाम होता है, तो वहां भी एक कंसेप्ट यूज होगा। तो ऐसा नहीं है आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्रिपरेशन आपका हेल्पफुल नहीं होगा, 100% हेल्पफुल होगा गाइज। और पढ़ाई तो ऐसा है गाइज, जितना पढ़ोगे उतना ही ज्यादा पाओगे। सो दैट्स वाई आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे, डेफिनेटली हेल्पफुल करेगा इन फ्यूचर, ठीक है? सो दैट्स वाई गाइस माइंड से ये निकाल लो कि हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा। जस्ट ये समझो कि हम एक एग्जाम देने जा रहे हैं और उसी स्ट्रेटेजी से अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे। डेली बेसिस पे जो हमारा क्लासेस चलता है एट 11 AM उसको देखते रहे, वहां पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज को करा रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो जो बच्चे एवरेज थे, जिनका एग्जाम अच्छे से नहीं गया, उनको तो पढ़ने ही पढ़ने बेटा, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा खासा टाइम मिल गया है कि आप अपने कमियों को देखते हुए यहाँ पे सुधारो और अच्छे से प्रिपरेशन को करो और अपने वीकनेस को सही करो यहाँ पे, ठीक है? तो एक तो ये फायदा है। और ऑब्वियसली जिनका सही एग्जाम नहीं किया उनका तो टारगेट दिसंबर ही है, तो भाई दिसंबर का ही तो प्रिपरेशन कर रहे हो, करते रहो अच्छे से करते रहो, पॉजिटिविटी बना के रखो, मोटिवेटेड रहो, डीमोटिवेटेड मत रहो, ठीक है? और अपना प्रिपरेशन करो। जिनका सही किया वो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे डेली अपना टाइम दे। ऑल्सो आप जॉब की प्रिपरेशन करें, देखिए जो जॉब के लिए अप्लाई कर, ऑब्वियसली अगर आपका एग्जाम रिजल्ट आ जाता है तो आपको तो जेआरएफ पक्का है। तो अगर आपका टारगेट है पीएचडी करने का तो भाई रिसर्च जो प्रपोजल होता है उसको बनाओ, रिसर्च सर्च करो कौन कौन से एरिया में आप जाना चाहते हो, उसे रिगार्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करके रखो ना, ताकि पीएचडी में जाओ तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज वेल अगर आपको जॉब ही करना है तो फाइंड करते रहो जॉब की बेस कौन सा यूनिवर्सिटी, कहाँ से हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कहाँ क्या करने, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन करते रहो। बैठो मत, डिमोटिवेट मत, कुछ ना कुछ करते रहो और अपना जो आपका प्रिपरेशन अभी तक था उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए डेली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? तो क्लियर है ना गाइस? तो दैट्स वाई निगेटिविटी दिमाग में नहीं लाने हैं, आप लोग को अपना प्रिपरेशन करते रहने हैं। तो दैट्स वाई शुड बी प्रिपेयर फॉर री एग्जाम, डेफिनेटली प्रिपेयर करते रहे गाइस। होगा तो अभी सही है, नहीं होगा तो अभी सही है। तो जो बच्चे का सही से एग्जाम नहीं है उनके लिए तो दिसंबर टारगेट है, दैट्स वाई उनके लिए तो बेटर है, आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो। और जिनका ऑलरेडी वेल प्रिपेयर है, उनका एग्जाम अच्छा गया है, उनका कट ऑफ जो एनटीए का जेआरएफ का होता है उससे बेस्ट आ रहा है, तो दैट्स वाई वो भी अपना प्रिपरेशन डेली 2-3 घंटे देते रहो, बस क्वेश्चन करते रहो, ताकि आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन करने से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, वहां पे वैरायटी के क्वेश्चन को हम करते हैं जो सारे कंसेप्ट को टच करता है। क्लियर है गाइस? सो दैट्स वाई ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट दैट, ऑलरेडी आपके पास इस जो आपका NTA.ac.in है, यहाँ पे ऑलरेडी अभी भी आपके पास जो NTA ने जो नोटिफिकेशन डाला था, जो कैलेंडर डाला था 3 जो एग्जाम से रिलेटेड, सो दैट्स वाई वो अभी भी ये नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब तक एंट्री अगर हटा दिया समझो आपका री एग्जाम नहीं होगा, जब अगर उससे रिलेटेड कुछ अपडेट आ गया तो समझो होगा। तो दैट्स वाई वेट फॉर दैट कि एनटीए का क्या डिसीजन आ रहा है। मे बी मुझे लगता है कि मंडे तक कुछ ना कुछ हो जाएगा,
मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वो लोग भी बहुत जल्दी से इस पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग बैठा है सोया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या बोलोगे, निकम्मा अपना टेस्टिंग एजेंसी है, जो भी बोलो इसको, बहुत तरह से जो जो बोलना है सो बोलते रहो, लेकिन जो हो रहा है सो हो रहा है। अब देखो हम क्या ही कर सकते हैं, बस वेट ही कर सकते हैं, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं गाइस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अपना प्रिपरेशन रखे, और अगर एनटीए से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन देखने हैं तो इधर उधर नहीं जाने हैं गाइस। एनटीए का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, ये क्या है, सो nta.ac.in, इसी पे आपको जाने हैं। और यूजीसी नेट का अलग है, तो यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन देखोगे तो ओनली एक ही आया था, वो कौन, जब 18 जून को एग्जाम हुआ था वहां पे सक्सेसफुली डाला था प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारा एग्जाम, हमने एग्जाम को सही से करा दिया है। उसके बाद कोई नोटिफिकेशन वहां पर नहीं आता। जो भी नोटिफिकेशन देखना आपको एनटीए के साइट पे, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी हमारा कौन है, एनटीए, दैट्स व्हाई एवरीथिंग यू आर एबल टू गेट ऑन दैट साइट, nta.ac.in, यहीं पे आप चेक करते रहो, एज वेल ऑल द नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिलते रहेंगे, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दैट, दिस इज द सेकंड, जो कि हमारा यूजीसी net.nda.nic.in, इस पे जाओगे तो जस्ट यहाँ पे आपको जस्ट एक ही दिखेगा, जैसे यहाँ पे जेआरएफ आप होल्डर हो तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना या जो भी जो यूजीसी प्रोवाइड कराता है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं चेक कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन गो ऑन द प्रीवियस, जो हमने बताया था nta.ac.in, वहीं पे जाके सारा नोटिफिकेशन आप चेक करते रहोगे, और हम तो आपके साथ ही डेली एट द टाइम जो जो अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे, आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो टेंशन नहीं रहने, हमारे साइड से हमेशा अटैच रहने, हमारे जो हमारा चैनल है वहाँ अगर आपने फॉलो नहीं किया प्लीज डू फॉलो सब्सक्राइब एज वेल, तब आपको हमेशा नोटिफिकेशन ऐसे ऐसे मिलते रहेंगे। और बी पॉजिटिव गाइस, बी मोटिवेटेड, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे, एकदम एकदम ताज़ा रहे, माइंड को फ्रेश रखे और प्रिपरेशन करते रहे, डेफिनेटली आप बेस्ट करेंगे, और नो इशू फॉर दैट, आप प्रिपरेशन करें। और हमारे साथ डेली बेसिस पे जुड़ना मत भूले एट 11 AM डेली, जो हमारा पेपर 1 का चैनल ऑन द सेम चैनल, ठीक है। क्लियर है गाइस। ऑल्सो सो देखिए आपके लिए खुशखबरी लेके आया है, जैसे कि यू नो कि फॉर ऑल दोज कोर्सेज, तो जितना आपके एनटीए का यूसी नेट का जितने सारे कोर्स आपके पास सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट पे आपको यहाँ पर 70% का फ्लैट ऑफर हम दे रहे हैं, ताकि अपना प्रिपरेशन आप बेहतर से बेहतर कर सके गाइस, ठीक है। तो देखो इतना कम अमाउंट में कोई भी कोर्सेज आपको नहीं देगा। सो गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारा है ifsonline.com, यहाँ पे जाए और कोर्स को अवेल करे। एंड इफ एनी ऑफ द इशू आप कंटेक्ट नंबर ऑफिशियल कंटेक्ट भी कर सकते, जो यहाँ पे नंबर आपको प्रोवाइड है नेक्स्ट पेजेस पे। सो दैट्स वाई विक्ट्री सेलिब्रेशन, नो हम इंडिया ने ऑब्वियसली जैसे कि हम एज यू नो अबाउट द विक्ट्री सेलिब्रेशन हम कर रहे थे, तो उन्हीं को लेते हुए हम 70% का ऑफर दे रहे हैं आपको, ठीक है। सो दैट्स वेरी गुड फॉर यू गाइज, अपना प्रिपरेशन आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं अगर आप यहाँ से इस कोर्स को लेते हो, क्योंकि यहाँ पे कोर्स के साथ साथ आपको बहुत सारे फीचर प्रोवाइड की जा रही है, जैसे टेस्ट सीरीज हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, पीवाईक्यू हो गया, डेली बेसिस पे क्वेश्चन सीरीज हो गया, तो ऑल दो थिंग यू आर एबल टू गेट विद द वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे IFS 70 ये प्रोमो कोड है, इसको आप एबल करके कोर्स को ले सकते हैं। ये एबल टू सी हमारे सारे टॉपर्स है जो डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए, तो आप अपना भी प्रिपरेशन करें, डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा और आपका भी फोटो यहाँ पे लगा रहेगा। क्लियर है गाइस। सो हियर एबल टू गेट द ऑफिशियल वेबसाइट, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी डाउनलोड करें, यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, और कोई इश्यू हो रहा हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर कोर्सेज एज वेल ऑल दो डिटेल आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और इस QR कोड के हेल्प से आप फोन में अपने फोन में ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और फोन से भी सारे डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए सो आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो गाइज वेल प्रिपेयर, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे, डेली बेसिस पे पढ़ते रहे, जितना पढ़िएगा, जितना ही बोला जाता ना, जितना गोता लगाओगे उतना ही ज्यादा पाओगे। तो दैट्स वाई पढ़ाई एक ऐसा चीज है, जितना पढ़ोगे उतना ही ज्ञान आपका बढ़ते जाएगा। सो दैट्स वाई प्रिपरेशन करते रहे, बी पॉजिटिव, मोटिवेटेड रहे, डेफिनेटली आप बेस्ट करेंगे, ठीक है। और जिनका अच्छा से एग्जाम नहीं गया तो उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा पढ़ते रहो, क्योंकि आपका टारगेट दिसंबर है। तो दैट्स वाई अच्छा है कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और अगर री एग्जाम भी होगा तो आपके पास एक और चांस मिल जाएगा कि दिसंबर में भी, कि इसमें भी एग्जाम दे दोगे, अगस्त में भी और दिसंबर में, दो अटेम्प्ट मिलेगा बेटा, और क्या चाहिए। सो दैट्स वाई एवरीवन अच्छे से प्रिपेयर करे, और जिनका अच्छा से चला गया उनसे भी सजेस्ट है कि 2-3 घंटा डेली दो, ठीक है। और अपना आगे का जो फ्यूचर जिसके लिए आप सोचे हो कि PhD करने एज वेल द असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे, साथ साथ अपना प्रिपरेशन भी करते रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट एज वेल द मोटिवेटेड वीडियो के साथ। टिल इट बाय बाय एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद IFS।